वहां पर ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है सऊदी अरेबिया की क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से। मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि हम क्रिकेट के मैदान में आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। मैं तो खुले लफ्जों में बोल चुका हूँ। कौन आउट हो गया? हाँ, आपकी पीएसएल फारिग है, बिल्कुल हो जाएगी। मैं हालांकि पाकिस्तान में रहता हूँ भाई, ठीक है, मुझे फिक्र है पीएसएल की। जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। आई एम श्योर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो बीसीसीआई का स्टैंड था, जो भारत सरकार का स्टैंड था, उसके आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। पाकिस्तान लाख कोशिश करता रह गया। सुन लीजिए, भारत और श्रीलंका में होना है और ये कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से तय है। तो इसको जो लोग जीत मान के चल रहे हैं वो उसको दूसरी तरीके से सोचे। आपको पता है कि आईसीसी के तरफ से ऑफिशियल मेल कर दिया गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा भारत के साथ, उसी तरीके से आने वाले सभी मैच जो भारत में जो होने वाले हैं, पाकिस्तान भी भारत आकर नहीं खेलेगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। अब ये न्यूज सुनते ही पाकिस्तान इतना खुशियां मना रहा है, मतलब पूरा बवाल खड़ा कर दिया है कि देखो देखो ये पाकिस्तान की जीत है, हमने जो बोला था हम अपने ये हुए पे अडिग रहे और भारत को झुकना ही पड़ा। खैर, इस पर तो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि दरअसल हुआ क्या है और पाकिस्तानी क्यों बौखलाए हुए हैं। और दूसरी तरफ पीसीबी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो सीधा सऊदी अरबिया पहुंच गया है और वहां के क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसके सामने कटोरा लेके बैठ चुका है कि आप अपने टीम को जो है वो पाकिस्तान भेजिए और पाकिस्तान में हम आपके टीम को जो है ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम पीएसएल करवाएंगे, उनसे पीएसएल खिलवाएंगे ताकि हम भी थोड़ा सा आईपीएल के इर्द गिर्द घूम सके, ताकि हमें भी थोड़ी सी कमाई हो सके। तो मतलब एक तरफ ये भीख मांगने के लिए सऊदी अरबिया के पास पहुंचा है और दूसरी तरफ ये उछल रहा है कि हमने भारत को झुका दिया। फिलहाल तो इस वीडियो में देखिए कि मामला क्या है, फिर आगे बात करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है सऊदी अरेबिया की क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है जिसमें मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि हम क्रिकेट के मैदान में आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया के प्लेयर्स को पाकिस्तान में लेकर आएं, उनको ट्रेन करें, उनको डोमेस्टिक लेवल पर खिलाएं, उनको पीएसएल में जगह दें। लेकिन जिस तरीके से वहां आईपीएल की ऑक्शन हुई है सऊदी अरेबिया में, उसी तरीके से हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, ताकि सऊदी अरेबिया पीएसएल पर भी फोकस करे और हमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिले, ताकि करोड़ों रुपए हम लोग सऊदी अरेबिया से जनरेट कर पाए और एक हेल्दी कोलैबोरेशन सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरेबिया की क्रिकेट फेडरेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान हमें देखने को मिले। होना तो चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बात वही आ जाती है कि अगर तो ये चीज़ नहीं होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुल्क जो है वो लॉस में जाएगा या समथिंग ऐसा कुछ भी होगा। क्रिकेट में फिर वैल्यू बढ़ेगी ना, क्रिकेट में वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन यही सीन है ना कि अगर इस तरह का नहीं होगा, अगर इस तरह का, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लॉस में जाएगा या इस तरह कुछ भी होगा। क्योंकि अगर ये लोग दे देंगे, हमें आगे प्रमोट कर देंगे, हमें ऑप्शन में मौका मिल जाएगा, तो ये हमारे ही मुल्क के लिए बेनिफिट भी है। लेकिन इन केस नहीं मिलता तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज़ नहीं है या फिर नहीं मिला तो लॉस हो गया, क्योंकि पीसीबी ऑलरेडी एक नंबर 1 रैंक में जा रहा है। अगर हम देखें क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में पीसीबी नंबर 1 रैंक में है, टॉप 5 में है, तो कोई मसला नहीं है इसके लिए। अच्छा, वैसे अभी हम लॉस में जा रहे हैं, आपको पता है हमने स्टेडियम्स पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, वॉशरूम्स वगैरह बनाने पर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं, तो ये हमारे लिए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सऊदी ट्रस्ट अस प्रॉबली, लाइक इट्स हार्ड कि अगर तो वो करेंगे ट्रस्ट या समथिंग में। खैर, अगर ये बात है कि जो मिलियन, जैसे कि आपने बात की कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं उसके ऊपर स्टेडियम बनाने में, लेकिन इन केस जब आगे मैचेस आ रहे हैं, पीएसएल आ रहा है, तो वही पैसा हम कमा भी रहे हैं। ये नहीं है कि जो पैसा हमारा आ रहा है हम उसको लॉस कर रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, वो साथ साथ लग रहा है, लेकिन इन केस हमारे साथ में पैसा आ भी रहा है। सऊदी भी इंटरेस्टेड इन पीएसएल? यस, ही इज इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड। होगा, रिस्पॉन्स नहीं आया कोई, अभी रिस्पॉन्स नहीं है। आप सब पॉजिटिव आए, हम तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी रिस्पॉन्स नहीं आया। हम यही बात है दोबारा से कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह एक्सपेक्ट तो अच्छे की करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता इस तरह का सीन तो नेवर माइंड। मैं तो खुले लफ्जों में बोल चुका हूँ। कौन आउट हो गया? हाँ, आपकी पीएसएल फारिग है, बिल्कुल हो जाएगी। मैं हालांकि पाकिस्तान में रहता हूँ भाई,
ठीक है, मुझे फिक्र है पीएसएल की। आपकी पीएसएल 0 हो जाएगी, अभी भी हो गई। तो आपको विंडो चेंज करनी पड़ेगी। सर विंडो चेंज करें, अब ना करें विंडो चेंज, अब ना करें विंडो चेंज। किसने बोला विंडो चेंज करें? आप पैसा बढ़ा दो। बिल्कुल, आप पैसा बढ़ाओ में आ जाए, पैसा बढ़ाओ। दुनिया का अच्छे से अच्छा प्लेयर 4 लीगें भी हो रही है, वो अपनी मर्जी से जाएगा, बोलेगा मैंने इस जगह जाना है, मैंने बांग्लादेश जाना है, मैंने दुबई खेलना है, मैंने पीएसएल में खेलना है, मैंने श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलनी है, मैंने साउथ अफ्रीका खेलनी है। आईपीएल का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सबने उधर ही जाना है। इन 4 लीगों में कोई नहीं जाएगा उस दौरान वो हो रही हो तो। ठीक है, ये 4-5 जो लीगें, इसमें आप पैसा बढ़ा दो, प्लेयर आएंगे आपके इधर। बिल्कुल सही है। हम पैसा कहां से, अपने जो लड़ रहे हैं उससे तो काम खत्म कर दें पहले, फिर पैसा बढ़ाएंगे। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। सर आपकी टीम पीएसएल फारिग हो जाएगी, आप पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आपने पोलार्ड को देख लिया, हाँ, छोड़ के चला गया। ठीक है भाई, सुन लीजिए, भारत और श्रीलंका में होना है, और ये कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से तय है। तो इसको जो लोग जीत मान के चल रहे हैं वो उसको दूसरी तरीके से सोचे। दूसरी बात, मैंने मेरी बात को बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट सुन लीजिए। मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। जो सह मेजबान होता है, जो ज्वाइंट मेजबान होता है, उसको ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मिलता है। तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा, और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए, चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। सही है। एजाज, आप क्या कहेंगे? आप उनके स्टेटमेंट पे आप सर भी हिला रहे थे, तो आप बताइए कि आप अग्री नहीं करते इन स्टेटमेंट से? अब बेशक त्रिपाठी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेके इनके लिए ये जरा भर भी नरम गोशा नहीं रखते। मैं और ये दोनों एक साथ थे बारबाडोस में जब पिछले साल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। अब बेशक भाई, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2 लोग, सलमान नसीर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान के सुमैर हुसैन सैयद, ये बीसीसीआई के और आईसीसी के ऑफिशियल्स को दुबई में मिले थे। वहां पर ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा स्टांस पाकिस्तान ने दोबारा दोहराया, इसीलिए कल से डायलॉग भी बंद हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी लाहौर वापस आ गए हैं कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में मॉडल लगेगा वही आगे लगेगा। सिर्फ इतना है, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगेगा वही लगेगा। इसलिए पाकिस्तान ने, ये बात आपकी 200% दुरुस्त है कि फ्लोटिंग फाइनल को लेके इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगाओगे वही आगे लगेगा, अदरवाइज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। देखो भाई, भारत को क्या फायदा होता है अगर तुम यहाँ पे आके खेल? तो भारत के लोग और भारत की सरकार तो वैसे भी नहीं आती है, वैसे भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ आके खेले या कहीं पर भी आके खेले। अगर ऐसा होता ही है तो फिर बायलैटरल सीरीज भी तो तुम्हारे साथ होता ना। बायलैटरल सीरीज तो कितने दिन से, कई तकरीबन 15-20 साल से बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है पाकिस्तान और भारत के बीच। लेकिन ये पता नहीं किस चीज का खुशियां मना रहे हैं कि आईसीसी ने देखा, एग्री कर लिया कि हम अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। मतलब इनसे बड़ा जाहिल, इनसे बड़ा गवार, इनसे बड़ा मतलब क्या ही बोले, इस दुनिया में कोई नहीं। आपको पता है कि भारत में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान श्रीलंका में खेलता है तो यह हाइब्रिड मॉडल थोड़े ना हुआ, वो तो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर उसका मेजबानी कर रहा है। तो कुछ मैच भारत में होगा, कुछ मैच श्रीलंका में होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो श्रीलंका में खेलेगा। तो इसमें भारत को झुकाने वाली बात कहां से आ गई ये पहले बताओ। और अगर तुम भारत में आके नहीं खेलोगे तो किसका नुकसान होगा? नुकसान तुम्हारा होगा कि नुकसान भारत का होगा? किसका होगा नुकसान? वैसे भी हमने सुना है कि वो पाकिस्तानी जब पिछली बार आया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो कई सारा रील भी वायरल हो रहा था कि हैदराबाद के होटल से बाबर आजम ने आटा चोरी कर लिया, प्लेट चोरी कर लिया और तो और चम्मच जेबी में डाल लिया। मतलब चम्मच चोरी करके पाकिस्तान जाते हो, फिर बोलते हो कि हम भारत आके नहीं खेलेंगे। मेरे को लगता है यही मेन कारण है
कि वो यहाँ से जो चम्मच चोरी करके गया है, आटा चोरी करके गया है, दोबारा अगर वो भारत आएगा खेलने के लिए तो भारत के लोग और होटल वाले इसको मतलब छोड़ेंगे नहीं, दौड़ा दौड़ा के हैदराबाद की सड़क पे मारेंगे। इसलिए इसने पूरा ड्रामा मचाया कि तुम हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हो तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, हम भारत नहीं आएंगे। तो अब पता चला कि मेन कारण ये चम्मच है, चम्मच जो चोरी करके गया था, इसके वजह से ये डर रहा था। बाकी अब कुछ दिनों में आपको 1-2 दिन में इसका डेट भी आ जाएगा कि कब से चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है। बाकी दूसरी तरफ जो सऊदी अरबिया के पास जो ये भीख मांगने पहुंचा है अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।